बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह, और हमारे चैनल को लाइक करते रह रहे होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप करते ही हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास प्रश्नावली नंबर 16 का पार्ट नंबर 2। पार्ट का नाम है ज्यामिति और ये क्लास कौन सी चल रही है हमारी? पाँचवीं कक्षा 5 की गणित विषय की पार्ट नंबर 16 चल रही है। तो पिछले वीडियो में जो कि आपने ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा अभी तक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कक्षा 5 गणित के नाम से। तो उस वीडियो में आपने देखा कि ज्यामिति में कौन किसे कहते हैं और कौन के प्रकार के नाम कौन कौन से हैं। तो आज हम उसी पाठ को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे परिभाषा के तौर पर कि कौन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनके बीच में क्या मामूली अंतर है। पिछली क्लास में आपने देखा कौन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो कि आपको कक्षा 5 में पढ़ने हैं। 4 कौन कौन से हैं? न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन और आपकी और मेरी तरह सरल कौन। तो उनको डिटेल्स में देखिएगा। कौन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, और पहला हमको कौन सा करना है? न्यून कौन। अगर आपने अभी तक इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देखिएगा। वो देखने के बाद अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझने में होगी बहुत ज़्यादा आसानी, और आपके लिए आसानी लेकर ही तो हम आते हैं यहाँ। न्यून कौन, वह कौन जो समकोण समकोण से छोटा होता है। वह कौन जो समकोण से छोटा होता है, उसे ही, उस कोण को ही क्या कहेंगे? न्यून कोण। उसे ही न्यून कोण कहते हैं। क्या लिखा है? पढ़िएगा। वह कोण जो समकोण से छोटा होता है। समकोण आपने देखा होगा, समकोण कितने का होता है? पूरे 90 डिग्री का। अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार जैसा होता है। तो जो कोण 90 डिग्री से यानी समकोण से छोटा होता है उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कैसे बनता है या कौन कौन सा होता है, मैं आपको 2 न्यून कोण यहाँ बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने क्या कहा? समकोण से छोटा, पूरा समकोण से छोटा यानी 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एल आकार से छोटा। अगर आपको 90 डिग्री या ये अभी शुरुआत में याद नहीं हो रहा तो आप इतना सा समझ लीजिए, ये है समकोण पूरा 90 डिग्री एल आकार के जैसा। जो भी लाइन रेखा इससे इस तरफ जाएगी, दाईं ओर जाएगी, छोटी होती जाएगी, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं समकोण, जिसके आगे पीछे ही घूमती है कोणों की दुनिया। तो लिखिए, पढ़िए, बोलिए, सुनिए। समकोण, वह कोण जो 90 डिग्री या अंग्रेजी के कौन से अक्षर जैसा बेटा? एल, अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार जैसा हो, क्या कहलाएगा?
समकोण, समकोण कहलाता है। परिभाषा को दोबारा मेरे साथ पढ़िएगा। वह कोण जो 90 डिग्री या अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार जैसा हो समकोण कहलाता है। डिग्री किसे कहते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। जब किसी अंक के ऊपर छोटा सा बिंदु हम लगा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लगाया है, उसे ही हम डिग्री कहते हैं उच्चारण के रूप में। तो वह कोण जो 90 डिग्री या अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार जैसा हो समकोण कहलाता है। यहाँ हम चित्र बनाते हैं समकोण का। एक सीधी रेखा खींची हमने आधार पे और ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी है और यहाँ हमने लिख दिया है 90 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आया होगा न्यून कोण और समकोण किसे कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे भी पढ़ने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी के दो कोणों के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के नाम क्या क्या हैं, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे मालूम हो सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं या आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। दो कोणों के प्रकार हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे तीसरे कोण का प्रकार, जिसका नाम क्या है, अधिक, अधिक कोण। और इसकी और न्यून कोण की परिभाषा लगभग समान है। एक अक्षर को हम बदल दे तो न्यून कोण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, वह कोण जो समकोण से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो छोटे को बदल कर देना है हमें बड़ा। वह कोण जो समकोण से अधिक लेकिन सरल कोण से छोटा हो उसे क्या कहेंगे हम, अधिक कोण। या आप केवल इतना याद रखिए, वह कोण जो समकोण से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्योंकि अगर सरल कोण से बड़ा भी होगा तो भी हम उसे अधिक कोण कह सकते हैं। तो परिभाषा देखिएगा, वह कोण जो समकोण से, वह कोण जो समकोण से बड़ा होता है उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। उसे अधिक कोण कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, आप लोगों को मेरे साथ बोलते बोलते याद हो जाएगी कि वह कोण जो समकोण से बड़ा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। चित्र के रूप में देखिएगा, ये मैंने बताया था क्या है, ये समकोण। तो हमें इससे बड़ा बनाना है तो लाइन को, रेखा को हम इस तरफ बाईं ओर झुकाएंगे। जैसे कि ये देखिएगा, ये है 120 डिग्री और ये है लगभग 135 डिग्री। दिख रहा है आपको इसमें और इसमें फर्क। ये बिल्कुल सीधी रेखा है, 90 डिग्री है, समकोण है, और जो समकोण से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण। जैसे कि ये 120 डिग्री, लगभग ये 135 डिग्री है। और हम पढ़ेंगे आज का हमारा चौथा कोण, जिसका नाम क्या है, आपकी और मेरी तरह सरल कोण। बिल्कुल सही कहा आपने, सरल कोण। सरल कोण की क्या परिभाषा होगी, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। और दूसरी परिभाषा के रूप में आप पढ़िएगा, वह कोण जो दो समकोणों से मिलकर बना होता है उसे हम कहेंगे सरल कोण। तो लिखिए मेरे साथ साथ, बोलिए मेरे साथ साथ,
वह कौन जो 180 डिग्री 180 डिग्री का होता है उसे सरल कौन कहते हैं? उसे सरल कौन कहते हैं? वह कौन जो 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहेंगे? सरल कौन। और चूंकि नाम से ही पता चल रहा है आपकी और मेरी तरह बिल्कुल सरल, तो बना लेते हैं हम। कैसे बनेगा ये? एक सीधी रेखा खींच देनी है और वही क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का कौन। है ना सिंपल, बिल्कुल सीधा साधारण, आपकी और मेरी तरह। तो आज की क्लास में हमने देखा कौन के प्रकार 4 होते हैं। मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप तुरंत याद करते जाइएगा, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही है। लीजिए तुरंत। तो देखा आपने कौन के प्रकार होते हैं 4। न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन, सरल कौन। 4 प्रकार के कौन हमने पढ़े आपकी क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें दिए गए कोणों को मापना है चांदी की सहायता से। और प्रश्न नंबर 2 में हमें करना है चांदी की सहायता से कुछ कोण बनाने हैं। तो देखिए, ये है एक बारीक काम, जिसको करने के लिए हमें लेना होगा कॉपी, पेन और चांदी की सहायता। तो वो तो मार्कर से संभव नहीं है, इसके लिए वो अगली क्लास हम पढ़ेंगे कॉपी और पेन पेंसिल की मदद से। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए, जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय।